हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल एजी1 में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस। सो दिस इज पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन किए और उसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट को उसको पजल बोला जाता है। तो वो पजल के क्वेश्चन है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज पार्ट 3 पजल लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात ध्यान में रखें कि ये पजल है, तो इस पजल में हमको मेनली 3 क्वांटिटी दी जाती है। जनरली नेम दिया जाता है। इस क्वेश्चन में उसके बिजनेस भी दिए गए हैं और उनको कौन कौन से रंग पसंद है वो भी दिए गए हैं। सो 3 क्वांटिटी यहाँ दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये जो लोग दिए गए हैं उसकी सिटिंग है हमको करनी होगी। सो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इसका डेटा हम पूरा पढ़ लेते हैं ताकि हमको पता चले कि कहाँ से हम स्टार्ट करें। और ये डेटा एनालिसिस करना एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हम कोई भी एक ऐसा सेंटेंस चूज कर लेते हैं जो किसी और सेंटेंस के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है तो हमारा जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए हमको ऐसा कोई सेंटेंस फाइंड करना पड़ेगा जो दूसरे सेंटेंस के साथ मैक्सिमम इंटरकनेक्टेड है, ताकि सिटिंग अरेंजमेंट है वो इजीली हो सके। तो पहले डेटा हम एक बार एनालिसिस करते हैं, बाद में हम इसको सोल्व करने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पहले दिया गया है कि अ ग्रुप ऑफ 8 पर्सन, कितने पर्सन दिए गए हैं 8 पर्सन, ONQ PMRT एंड S आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। यहाँ सिर्फ नॉर्थ दिया गया है, ऑल पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ। दूसरा दिया गया है ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन, डॉक्टर, बैंकर, बिजनेसमैन, टीचर, लॉयर, इंजीनियर, पायलट एंड CA। सो एक नाम दिया गया है, दूसरा उसका प्रोफेशन दिया गया है, और थर्ड बोला है ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, पिंक, येलो, रेड, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। O who is a lawyer and sits third to the left of R, and neither O nor R sit at the extreme end of the line। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट यानी कि 3 पर्सन ये और 2 एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि 5 पर्सन तो ऑलरेडी हमको दिए गए हैं। तो यहाँ ऑलरेडी दिया गया है कि ऑल पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, ऑल पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ है। तो यहाँ कंडीशन दी गई है O who is lawyer and sits third to the left of R, तो R के लेफ्ट में, तो ये फेसिंग नॉर्थ है तो इसका लेफ्ट इस तरफ आएगा। सो R के लेफ्ट में कितनी पोजीशन 1, 2 एंड थर्ड, क्या बोला है O who is lawyer and sits third to the left of R। सो यहाँ कौन आएगा O, और वो कौन से प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये है लॉयर। नाइदर O nor R sit at the extreme एंड ऑफ द लाइन, तो यहाँ पर भी एक पर्सन आएगा और यहाँ पर भी एक पर्सन आएगा, क्योंकि बोला है कि O और R ये दोनों लास्ट छोर पर नहीं बैठे हुए, एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठे हुए हैं, इसीलिए इस तरह की जो कंडीशन है वो होगी। तो देखिए यहाँ कितने पर्सन हो गए, 3 और 3 6 पर्सन तो हो गए। तो यहाँ ग्रुप दिया गया है 8 पर्सन का, 8 पर्सन दिया गया है। यहाँ पे सोल्व करने के लिए हमको पॉसिबल केस है वो बनाने होंगे। तो देखिए कैसे बनते हैं यहाँ पर केस। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 6 पर्सन दिए गए हैं, तो 2 पर्सन इधर इधर भी हो सकते हैं, 2 पर्सन इधर इधर भी हो सकते हैं, और 1 पर्सन इधर और 1 पर्सन इधर, ऐसा भी हो सकता है। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। सो तीनों के तीनों केस है वो हमको पैरेलल चलाने होंगे। ओके, सो आपको पता चले कि किस तरह होगा। देखिए यहाँ पर एक पर्सन सपोज बैठा है और दूसरा पर्सन यहाँ पर बैठा है, एक ये केस भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों पर्सन बैठे हुए हैं राइट में, एक ये केस भी हो सकता है, और हो सकता है कि यहाँ पर लॉयर है, यहाँ पर 1 2 और छोड़ के R, तो ऐसा 6 पर्सन तो हमको मालूम है, तो 2 पर्सन यहाँ लेफ्ट में होंगे। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है उसमें क्या दिया गया था, इतना दिया गया था यहाँ तक, यहाँ R है और यहाँ पर भी O, और यहाँ तक ये और ये। तो हमने क्या किया कि 2 पर्सन इधर राइट में हो सकते हैं इस तरफ, 2 पर्सन इधर लेफ्ट में हो सकते हैं इस तरफ,
और एक पर्सन इधर लेफ्ट में और एक पर्सन राइट में, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने 3 केस है वो पैरेलल चलाए हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन विच इज फुलफिल ओवर हियर। सो ओ वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि एम हु लाइक्स पिंक कलर एंड इज अ बिजनेसमैन। एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर ओ और आर। तो ओ के बाजू में यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, और आर के बाजू में भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी आर के बाजू में नहीं हो सकता और ओ के बाजू में भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी ओ के बाजू में नहीं हो सकता, आर के बाजू में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 2 पॉसिबल उसकी प्लेस है। यहाँ पर भी दोनों एक्सट्रीम एंड पर वो बैठ सकता है और यहाँ पे भी 2 पोजीशन वैकेंट है, लेकिन कहाँ बैठेगा ये हमको नहीं मालूम। तो इसीलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि S इज 2 प्लेस अवे फ्रॉम Q एंड लाइक्स ऑरेंज कलर। ओके, यहाँ एक कंडीशन दी गई है, S इज 2 प्लेस अवे फ्रॉम Q। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ Q है तो 1 एंड 2 प्लेस यहाँ S होगा। और इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि दोनों केस में यही हुआ कि Q इज 2 प्लेस अवे फ्रॉम S एंड S इज 2 प्लेस अवे फ्रॉम Q। तो ये दोनों कंडीशन ये है। तो एक कंडीशन यहाँ हम इसे रखते हैं ताकि हमको जब प्लेस करनी होगी तो हमको मालूम पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट बोला गया है कि Q हु इज पायलट एंड लाइक्स रेड कलर। तो क्या अभी हमको Q की कोई कंडीशन नहीं मालूम कि कहाँ बैठा है, इसीलिए अभी हम इसको ऐसे स्किप करेंगे। बोला है आगे T हु इज डॉक्टर एंड सीट एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन एंड वो लाइक्स वाइट कलर। ओके, तो T बोला है कि डॉक्टर है और एक्सट्रीम एंड पर, तो हो सकता है यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, तो हमको नहीं मालूम। तो आगे देखते हैं कि कोई भी कंडीशन T के रिलेटेड दी गई हुई है। अगर T के रिलेटेड कोई कंडीशन दी गई होगी तो हम T को बिठा सकते हैं एक्सट्रीम एंड पर। तो आगे रीड करते हैं, एन who is teacher and likes green color and sits on immediate left of O or does not like either blue or yellow. The one who is CA sits on the immediate left of the doctor. Okay, देखिए यहाँ पर यहाँ क्या दिया गया है, T who is doctor and यहाँ डॉक्टर के रिलेटेड एक कंडीशन दी गई है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये T के रिलेटेड कंडीशन है। तो क्या बोला है, the one who is CA sits immediate left of the doctor। तो CA है वो डॉक्टर के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो T है वो कहाँ बैठा हुआ है, डॉक्टर कहाँ पर बैठा हुआ है, एक्सट्रीम छोर पे। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर हम T को बिठाते हैं तो ये तो फेसिंग नॉर्थ है ना, तो इसके लेफ्ट में CA आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई प्लेस है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि T है वो यहाँ आएगा, T है वो यहाँ आएगा और वो होगा डॉक्टर, और उसके बगल वाला जो पर्सन है वो है CA। और T को कौन सा कलर पसंद है, व्हाइट। आई बात समझ में। इसी तरह यहाँ भी वही होगा कि T है वो डॉक्टर है और T को व्हाइट कलर पसंद है, और उसके जो लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में, वो है CA। और यहाँ भी ऐसा होगा, T है वो डॉक्टर है, उसको व्हाइट कलर पसंद है, और उसके बाजू वाला जो पर्सन है वो है CA। ओके, आगे देखिए, R who is अ बैंकर। क्या बोला है, आर हु इज अ बैंकर। तो यहाँ तो हमने आर को फाइंड किया, वो क्या दिया गया है, आर CA है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंडीशन हम जो कर रहे थे यहाँ पर, ये केस वो रॉन्ग है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही केस बचे हुए हैं अभी। ओके, तो ये 2 केस है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने एक कंडीशन देखी थी, यहाँ दिया गया है कि एन हु इज टीचर एंड लाइक्स ग्रीन कलर एंड सिट्स इमीडिएट ऑन द लेफ्ट ऑफ O, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O। तो यहाँ O है, फेसिंग नॉर्थ है, तो इसकी इमीडिएट लेफ्ट इस तरफ होती है, इस तरफ। तो ये कौन है, यहाँ पे एन होगा, और वो कौन सा प्रोफेशन है उसका, टीचर। यहाँ पर भी O है, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में एन आएगा और वो है टीचर। ओके, और क्या बोला है, एन हु इज टीचर एंड लाइक्स ग्रीन कलर। तो टीचर है, उसको ग्रीन कलर पसंद है, यहाँ पर भी ग्रीन कलर उसको पसंद होगा। ओके, और क्या बोला है कि ओ डज नॉट लाइक आइदर ब्लू और येलो कलर। तो यहाँ पर ब्लू और येलो कलर इसको पसंद नहीं है। तो ओके, अभी कलर तो सब बाकी है, तो इसको बाद में देखेंगे। सो ये कंडीशन यहाँ तक है, एन वो इज टीचर एंड लाइक्स ग्रीन कलर। तो इतनी कंडीशन यहाँ हमारी फुलफिल हो गई।
एंड ये भी कंडीशन है जो हमारी फुलफिल हो गई है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ हमने आगे एक कंडीशन देखी थी कि एम हु लाइक्स पिंक कलर एंड इज अ बिजनेसमैन। तो एम है वो बिजनेसमैन है और उसको पिंक कलर पसंद है एंड एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर ओ और आर। तो यहाँ एम नहीं हो सकता, यहाँ एम नहीं हो सकता, यहाँ एम नहीं हो सकता। तो एम की एक ही पोजीशन बाकी है, वो है यहाँ पे। आई बात समझ में? तो लेकिन यहाँ क्या दिया गया है कि एम वो लाइक्स पिंक कलर एंड एम इज अ बिजनेसमैन। तो एम इज अ बिजनेसमैन, तो यहाँ क्या है? सी है। तो कहने का मतलब ये है ये केस भी हमारा रॉन्ग है। तो आर के बाजू में नहीं है, ओ के आजू बाजू में नहीं है, तो यहाँ पर एक ही प्लेस बचती है एम को प्लेस करने के लिए और वो है बिजनेसमैन। यहाँ हमने एक कंडीशन एक और भी देखी थी कि एस इज 2 प्लेस अवे फ्रॉम क्यू एंड लाइक्स ऑरेंज कलर। यहाँ एंड है वो कंजक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ एंड आया होगा तो तभी हमें यहाँ पर आगे जो पर्सन दिया गया है सबसे आगे उसको कंसीडर करना होगा। और यहाँ पर अगर वो दिया गया होगा तो यहाँ पर जो नज़दीक है उसके बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ एंड दिया गया है तो हमें एस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर हमें। तो यहाँ दिया गया है कि एस लाइक्स ऑरेंज कलर एंड एस इज 2 प्लेस अवे फ्रॉम क्यू, ये कंडीशन की बात है। तो एस इज 2 प्लेस अवे फ्रॉम क्यू। तो सपोज यहाँ एस होगा तो यहाँ क्यू होगा और अगर यहाँ एस होगा तो यहाँ पे क्यू होगा। ओके, और यहाँ दिया गया है क्यू हु इज पायलट, क्यू हु इज पायलट। तो अगर मैं यहाँ क्यू रखता हूं तो ये तो सी ए है ना, तो इट मीन्स यहाँ क्यू नहीं आएगा। तो क्यू कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो क्यू है वो है पायलट, क्यू है वो पायलट है। और क्या बोला है? क्यू लाइक्स रेड कलर। तो क्यू को रेड कलर पसंद है। आई बात समझ में? तो यहां अगर क्यू आ गया तो यहां कौन आएगा? एस आएगा, क्योंकि यहां दिया गया है कि एस और क्यू के बीच में 2 पर्सन है। एस इज 2 प्लेस अवे फ्रॉम क्यू। तो अभी कितने पर्सन बचे यहाँ पे? ओ आ गया, एन आ गया, एम आ गया, क्यू, बाद में आर आ गया, टी आ गया, एस आ गया। तो एक पर्सन बाकी है ओ एन क्यू पी एम, ओ एन क्यू पी एक बाकी है ना। तो यहाँ पर पर्सन पी है वो आ गया। ओके, तो अभी पहले से हम कंडीशन रीड करते हैं और फाइंड करते हैं कि कौन कौन से कंडीशन है वो बाकी है। तो ओ वो इज लॉयर आ गया, इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, नाइदर ओ वाली कंडीशन भी आ गई। एम वो लाइक्स पिंक कलर एंड इज अ बिजनेसमैन, एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर ओ और आर। एस इज 2 प्लेस अवे फ्रॉम क्यू एंड एस लाइक्स ऑरेंज कलर। तो एस है यहाँ पे तो उसको ऑरेंज कलर पसंद है, ऑरेंज कलर। ओके, एंड क्यू वो इज पायलट एंड उसको रेड कलर पसंद है। टी वो इज डॉक्टर एंड उसको व्हाइट कलर पसंद है, वो भी आ गया। एन वो इज टीचर एंड उसको ग्रीन कलर पसंद है, वो भी आ गया। एंड ओ डज नॉट लाइक आइदर ब्लू और येलो। तो यहाँ पर ओ है, एक ओ दिया गया है, उसको ब्लू कलर पसंद नहीं है और येलो कलर भी पसंद नहीं है। इसको हटा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। ओके, तो यहाँ दिया गया है ओ डज नॉट लाइक आइदर ब्लू और येलो कलर। ओके, और लास्ट में दिया गया है कि आर डज नॉट लाइक येलो कलर। तो आर को भी येलो कलर पसंद नहीं है, तो आर को भी येलो कलर पसंद नहीं है। ब्लू और जो लॉयर है उसको भी येलो कलर पसंद नहीं है। तो सिर्फ 3 ही पर्सन को कलर चूज करना बाकी। तो इसको भी येलो नहीं पसंद, इसको भी येलो नहीं पसंद, तो एक ही पर्सन बचा यहाँ पे, उसको येलो कलर पसंद होना चाहिए। तो यहाँ येलो आ गया। तो अभी सिर्फ 2 ही पर्सन बचे हैं। तो यहाँ बोला है कि इसको ब्लू पसंद नहीं है, तो ये जो आर है उसको ब्लू पसंद होना चाहिए। तो ये येलो वाली कंडीशन निकल गई, ये दोनों। और लास्ट में एक पर्सन लॉयर बचा है, तो अभी उसको देखते हैं कौन सा कलर यहाँ रिमेनिंग है। पिंक आ गया, येलो, रेड और ब्लैक। रेडी। तो यहाँ लॉयर है उसको ब्लैक कलर पसंद होगा, लॉयर है उसको ब्लैक कलर पसंद होगा। अभी पी और आर का जो बिजनेस है वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ लास्ट में दिया गया है कि आर वो इज अ बैंकर एंड डज आर वो इज अ बैंकर। तो यहाँ आर है वो बैंकर होगा, बैंकर।
तो पी का एक प्रोफेशन बाकी रहता है, तो पी का एक प्रोफेशन देखिए तो यहाँ पर बिजनेसमैन, टीचर, लॉयर एंड इंजीनियर। सो पी है वो इंजीनियर है और उसको जो कलर पसंद है वो फाइंड किया। तो अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ पी। तो पी का प्रोफेशन क्या है? पी है वो इंजीनियर है ना, तो ऑप्शन नंबर सी विच इज अवर राइट आंसर, इंजीनियर। सेकंड, वो सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो क्यू है वो फेसिंग नॉर्थ है, तो सेकंड लेफ्ट यानी कि इस तरफ 1 और 2, तो एन। सो ऑप्शन नंबर ए विच इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एन इज रिलेटेड टू इंजीनियर। तो एन है वो यहाँ से इंजीनियर यहाँ है, सो यहाँ पर। सो 1 और 2 यानी कि 2 पर्सन को छोड़ के पी के साथ ये कनेक्टेड है। इसी तरह ओ रिलेटेड टू बैंकर, तो यहाँ बैंकर यहाँ है, ओ यहाँ है, तो इसी तरह 1 और 2 क्यू और पी, 1 और 2 पर्सन को छोड़कर ओ है वो आर के साथ रिलेटेड है। और इसी तरह पूछा गया है कि क्यू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्यू है तो किसके साथ रिलेट होगा? तो 1 और 2 पर्सन को छोड़ के एस। तो एस का प्रोफेशन एस नहीं दिया गया है, तो एस का प्रोफेशन कौन सा है? सी है। सो यहाँ सी है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि वो सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो कौन है यहाँ पर? एम और टी, ये दोनों एक्सट्रीम एंड पर है, तो ऑप्शन नंबर ए विच इज अवर राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन, 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their position. Which one does not belong to the group? तो M और N बोला है, तो M और N ये दोनों एकदम नेबर है। P और Q तो ये दोनों अगेन नेबर है। S और T तो ये दोनों अगेन इमीडिएट नेबर है। P और O तो यहाँ P और O के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। और लास्ट में दिया गया है P एंड R, तो यहाँ पर अगेन P एंड R इमीडिएट नेबर है। सो ऑप्शन नंबर डी पी ओ, इन दोनों के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी विच इज अवर राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार ये क्वेश्चन अपने आप से करने के लिए ट्राई कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाए। आइए देखते हैं एक और नेक्स्ट पजल। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि देयर आर 7 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अगेन यहाँ पर दिया गया है कि दे आर फेसिंग नॉर्थ। ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन, एग्जीक्यूटिव, क्लर्क, प्रोफेसर, ऑफिसर, डायरेक्टर, एडिटर एंड सीए, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पर जो डेटा गिवन है उसमें 2 चीज दी गई है, एक तो उसका नाम दिया गया है और दूसरा उसका प्रोफेशन दिया गया है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार जो गिवन डेटा है उसको हम केयरफुली पढ़ लेते हैं ताकि हमको पता चले कि कहाँ से हम ये अरेंजमेंट स्टार्ट करें। तो यहाँ पर दिया गया है कि टी इज नॉट एन एडिटर बट सिट आफ्टर द पर्सन हु इमीडिएट फॉलोज यू। क्यू इज अ प्रोफेसर, द वन हु इज एग्जीक्यूटिव सिट सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। तो ओके, यहाँ पर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्या दिया गया है? द वन हु इज एन एग्जीक्यूटिव सिट सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। तो यहाँ 7 पर्सन दिए गए हैं। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ दिया गया है द वन हु इज एग्जीक्यूटिव सिट सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। तो 1 एंड 2 तो ये कौन से? एग्जीक्यूटिव। ओके, सो दिस कंडीशन इज फुलफिल। ओके, आगे देखते हैं। द क्लर्क सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एडिटर, P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ V। तो क्या बोला है यहाँ पे? P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ V, तो ऑल आर फेसिंग नॉर्थ है, तो V फेसिंग नॉर्थ होगा तो उसके इमीडिएट राइट में कौन आएगा? P। एंड ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ एंड है वो कंजक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ P है, P वाले 2 सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है। तो कहने का मतलब ये पहला सेंटेंस ये है P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ V, तो P इज इमीडिएट राइट ऑफ V एंड P इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। तो यहाँ पर R आएगा। फेसिंग नॉर्थ है तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R एंड इमीडिएट राइट ऑफ V। तो इस तरह यहाँ कंडीशन है वो दी गई है। तो यह कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। U इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड।
U इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो एंड ही इज CA। तो ओके, यहाँ पर हम देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो ये कौन है? CA और ये है U। आगे देखते हैं, द डायरेक्टर इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ओके, लेफ्ट हैंड यानी कि इस तरफ से 1 2 एंड 3, तो ये कौन है? डायरेक्टर। सो ये है डायरेक्टर। सो इतना डेटा हमको मालूम है यहाँ पे, तो ये दोनों भी हो गए, यहाँ पे हो गया। अब हम आगे रीड करते हैं, क्या दिया गया है यहाँ पर? Q इज अ प्रोफेसर। ओके, क्लर्क सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑन एडिटर। तो देखिए, क्लर्क सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑन एडिटर। सो यहाँ सपोज एडिटर होगा तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन किसके? क्लर्क सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एडिटर, तो यहाँ पर क्लर्क होगा। तो एडिटर और क्लर्क यहाँ एक दोनों इमीडिएट नेबर है। तो देखिए, यहाँ इमीडिएट नेबर होने के चांसेस एक ही जगह पर है, यहाँ पर 1 और 2। तो यहाँ आएगा क्लर्क और यहाँ आएगा एडिटर। ओके, अब ये कंडीशन बाकी है। यहाँ दिया गया है T इज नॉट एन एडिटर बट सिट आफ्टर द पर्सन हु इज इमीडिएट फॉलोज यू। तो ऐसा दिया गया है कि T इज नॉट एन एडिटर बट सिट आफ्टर द पर्सन हु इमीडिएटली फॉलोज यू। तो यहाँ U है, तो उसको इमीडिएट कौन फॉलो कर रहा है? ये एग्जीक्यूटिव है, वो इमीडिएट फॉलो कर रहा है। उसके बाद में बैठा है, कौन बैठा है? T। क्या बोला गया है? अगेन कंडीशन ये फर्स्ट है, वो रीड करते हैं। T इज नॉट एन एडिटर बट सिट आफ्टर द पर्सन। कौन से पर्सन के आफ्टर बैठा है? हु इमीडिएटली फॉलोज यू। तो यू को जो पर्सन फॉलो कर रहा है उसके आफ्टर में बैठा हुआ है, यानी एग्जीक्यूटिव है उसके आफ्टर में। और यह बोला गया है कि एडिटर नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि Q इज अ प्रोफेसर। Q इज अ प्रोफेसर। तो देखिए, प्रोफेसर के लिए सिर्फ यही एक प्लेस बाकी है, क्योंकि अगर यहाँ हम प्रोफेसर लिखेंगे तो यहाँ तो Q आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी T है, तो सिर्फ एक ही प्लेस बचती है। यहाँ पर हम Q लिखेंगे तो यहाँ पर प्रोफेसर आ जाएगा। सो Q इज अ प्रोफेसर। सो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। आगे देखते, एक प्रोफेशन यहाँ पर बचा है, वो T के लिए होगा। तो कौन सा? एग्जीक्यूटिव आ गया, क्लर्क हो गया, प्रोफेसर, ऑफिसर। ऑफिसर एक बाकी है, तो T इज अ ऑफिसर। ओके, अभी हम पर्सन को बिठाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ V एंड ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। तो ये तीन लोग एक लाइन में बैठे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 3 लोग बैठ सके ऐसी एक ही पोजीशन वैकेंट है। तो यहाँ पर V आएगा, यहाँ पर P आएगा और यहाँ पर R आएगा। ओके, सो यहाँ पर एक पर्सन बचा है सेकंड राइट में, तो वहाँ पर कौन आएगा? तो P आ गया, Q आ गया, R और S बाकी है, तो यहाँ पर S आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई परफेक्ट फाइनल सीटिंग अरेंजमेंट। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। तो एक्सट्रीम राइट एंड कौन सा है? ये एक्सट्रीम राइट, और ये इस तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट। तो यहाँ T और ऑफिसर। सो ऑप्शन नंबर बी, ऑफिसर विच सिट एट एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। सेकंड, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ P। तो P का प्रोफेशन कौन सा है? एडिटर। सो ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। तो Q के सेकंड लेफ्ट में, यानी 1 और 2, एडिटर है वो सेकंड लेफ्ट में है, तो एडिटर नहीं दिया गया है, तो पर्सन का नाम दिया गया है P। क्वेश्चन नंबर 4, इफ T इज रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव। तो T है वो एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड, यानी इमीडिएट लेफ्ट में। U इज रिलेटेड टू प्रोफेसर, तो यहाँ पर इमीडिएट लेफ्ट में। देन P इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो P है वो इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा? क्लर्क और V। तो क्लर्क दिया गया है, तो ऑप्शन बी विच इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो कौन है? एक तो V और दूसरा T। तो V और T, ऑप्शन नंबर सी विच इज अवर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their position, which one does not belong to the group। तो पहला है VP। तो देखिए, यहाँ VP है वो इमीडिएट नेबर है। दूसरा है PR, तो PR ऑल्सो इमीडिएट नेबर। थर्ड है RQ, तो RQ ऑल्सो इमीडिएट नेबर। बाद में है QU, तो QU ऑल्सो इमीडिएट नेबर। एंड बोला गया है QT और TQ, तो T और Q के दोनों के बीच में 2 पर्सन है। सो ऑप्शन नंबर E, TQ विच इज अवर
राइट आंसर। तो आई होप ये पजल आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं डिफिकल्ट लेवल की और एक पजल। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 7 इंडियन स्पोर्ट पर्सन लिएंडर पेस, साइना नेहवाल, अनिर्बान लेहरी, डट्टी चांद, ज्वाला गट्टा, अभिनव बिंद्रा and Hina Sindhu is going to participate in the Olympic. They are sitting in aeroplane, go to Brazil in a row and facing north. Here it is given that all are facing north. सब लोग है वो नॉर्थ में फेस करके बैठे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पहले उसका एक नाम दिया गया है और दूसरा दिया गया है ऑल ऑफ देम बिलोंग टू डिफरेंट स्पोर्ट्स। एक नाम दिया गया है और दूसरा स्पोर्ट्स दिया गया है, टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, शूटिंग, हॉकी, रेसलिंग एंड आर्चरी, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ओके, तो पहले हम एक बार डेटा एनालिसिस कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ से हमको ये सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करना है। तो पहले दिया गया है साइना नेहवाल सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू रेसलिंग and the only one person sits between Saina Nehwal and Hina Sindhu. Hina Sindhu belongs to athletes. Either Saina Nehwal or the one who belongs to wrestling sit at the extreme end of the row. तो ओके, ये है हमारे लिए की सेंटेंस। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बोला है? साइना नेहवाल और द वन वो बिलोंग्स टू रेसलिंग सीट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो सपोज यहाँ हम साइना नेहवाल को इस तरफ बिठाते हैं, तो साइना नेहवाल यहाँ होगी तो 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल 7 पर्सन हो गए। और दूसरा क्या बोला है? साइना नेहवाल सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू रेसलिंग। तो ओके, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू रेसलिंग। तो सपोज ये पर्सन है रेसलिंग कर रहा है और ये फेसिंग नॉर्थ है, तभी तो इसके लेफ्ट में यानी कि इस तरफ 1 2 3 एंड 4 साइना नेहवाल होगी ना। तो यहाँ दिया गया है कि साइना नेहवाल सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन वो बिलोंग्स टू रेसलिंग। तो रेसलिंग कर रहा है उसके फोर्थ लेफ्ट में है। और दूसरा बोला गया है कि आइदर साइना नेहवाल और द वन वो बिलोंग्स टू रेसलिंग सीट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो यहाँ तो हमने साइना नेहवाल को एक एक्सट्रीम रो पर बिठा दिया, तो इस तरफ सभी लोग बैठे होंगे उसकी राइट में। और एक केस यहाँ ऐसा बनता है कि सपोज यहाँ जो कॉर्नर वाला पर्सन है वो रेसलिंग कर रहा है सपोज, तो 1 2 3 एंड 4 तो यहाँ कौन आएगा? साइना नेहवाल। तो 7 पर्सन है तो ये 5 हो गए, 6 और 7। इस तरह से भी एक अरेंजमेंट बन सकता है। ओके, आगे देखते हैं क्या दिया गया है कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन साइना नेहवाल एंड हिना सिंधु। साइना नेहवाल और हिना सिंधु के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठ सकता है। तो यहाँ तो साइना नेहवाल कॉर्नर में है तो यहाँ कौन आएगा? हिना सिंधु। यहाँ देखिए हिना सिंधु के लिए बोला है, तो हिना सिंधु इधर यहाँ भी आ सकती है। तो सपोज एक पोजीशन यहाँ पर भी है एचएस हिना सिंधु की और एक पोजीशन यहाँ पर भी है हिना सिंधु के लिए, तो यहाँ पर भी आ सकता है। तो यहाँ एचएस के लिए 2 केस है। तो आइए एक नया केस हम ड्रॉ करते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। यहाँ दिया गया है कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन साइना नेहवाल एंड हिना सिंधु। तो ओके, यहाँ सपोज एक जगह है वहाँ पे हिना सिंधु बैठी हुई है और एक दूसरी जगह यहाँ पर है जहाँ हिना सिंधु बैठी हुई है। ओके, आगे बोला है कि हिना सिंधु बिलोंग्स टू एथलेटिक्स। तो ओके, यहाँ एथलेट्स हम लिखते हैं, यहाँ भी एचएस है तो एथलेट्स, और यहाँ पे भी एचएस है वहाँ पे एथलेट्स। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि द पर्सन वो बिलोंग्स टू टेनिस इज थर्ड टू द राइट ऑफ डीसी यानी डट्टी चांद, वो इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ हिना सिंधु। तो डीसी है यहाँ पर नहीं आ सकता। ओके, क्या बोला है? डीसी है यहाँ पर नहीं आ सकता। तो डीसी के लिए यह 4 पोजीशन है वेकेंट रहती है। तो यहाँ क्या दिया गया है? द पर्सन वो बिलोंग्स टू टेनिस, द पर्सन वो बिलोंग्स टू टेनिस इज थर्ड टू द राइट ऑफ डीसी। तो अगर हम यहाँ में डीसी को बिठाता हूँ सपोज यहाँ पे, तो उसकी थर्ड राइट में यानी कि 1 2 एंड 3, अगर डीसी को मैं यहाँ बिठाता हूँ डीसी सपोज, तो उसकी थर्ड राइट में यानी 1 2 एंड 3 यहाँ पर कौन आना चाहिए? टेनिस वाला बंदा। अगर मैं डीसी को यहाँ बिठाता हूँ तो 1 2 एंड 3 यहाँ एक पोजीशन आनी चाहिए ना, तो यह तो है ही नहीं। यहाँ पर डीसी बिठाऊँ तो 1 ही आएगा, 2 और 3 नहीं आएगा, और डीसी यहाँ हो तो उसके राइट में 1 2 3 तो आ ही नहीं सकता। यानी कि ये कंडीशन
गलत है। ओके, ये कंडीशन देखते हैं। क्या बोला है कि डटी चांद हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ हिना सिंधु, तो यहां पर भी डीसी नहीं आ सकता, यहां पर भी डीसी नहीं आ सकता। तो अगर डीसी सपोज यहां है, डीसी सपोज यहां है, तो उसकी राइट में बोला है ना, थर्ड राइट में टेनिस वाला बंदा, तो यहां पर तो राइट आ नहीं सकता, तो यहां पर भी डीसी नहीं हो सकता। ओके, तो सोचो जरा, सपोज यहां मैं डीसी लिखता हूं, सपोज डीसी यहां है, तो 1 2 एंड 3, तो यहां पर कौन होना चाहिए, टेनिस वाला बंदा होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो एटलेस से, तो कहने का मतलब ये डीसी यहाँ भी नहीं हो सकता। तो डीसी कहाँ पर आएगा, यहाँ डीसी यानी डटी चांद। तो उसके अब देखिए ये फेसिंग नॉर्थ है, तो इसके थर्ड राइट में यानी कि 1 इस तरफ, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर कौन आएगा, जो पर्सन टेनिस खेलता है वो आएगा। यही बात समझ में। यहाँ पर देखिए हिना सिंधु के अगल बगल में डटी चांद नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ है, नहीं आ सकता। ओके, तो बोला है डीसी सपोज यहाँ में रखूँ तो उसकी थर्ड राइट में, तो 1 2 एंड 3, तो अगेन ये जो कंडीशन होगी वह सेम कंडीशन यहाँ क्रिएट होती है, तो ये कंडीशन भी हमारे लिए रॉन्ग होगी। तो सिर्फ एक ही केस हमारे लिए बचता है, तो ये केस है, उस पर हम फोकस करके आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये सब क्लियर कर दे ताकि आपको एकदम से क्लियर दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन दी गई है, द पर्सन वो बिलोंग्स टू टेनिस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डीसी, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। आगे देखते हैं। तो यहाँ आगे एक कंडीशन दी गई है कि ओनली वन पर्सन सीटेड बिटवीन ज्वाला गट्टा एंड द वन वो बिलोंग्स टू बैडमिंटन। तो यहाँ हम दोनों, यहाँ हमें अभी नहीं पता कि कौन बैडमिंटन के रिलेटेड है और ज्वाला गट्टा कहाँ पे है। आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया है लिएंडर पीस एंड अनिर्बान लहरी आर इमीडिएट नेबर, तो कहने का मतलब ये है कि एलपी और एएल अनिर्बान लहरी आर इमीडिएट नेबर है, ऐसा बोला गया है। एंड बोला गया है कि लिएंडर पीस डज नॉट बिलोंग टू रेसलिंग, तो ये है बंदा रेसलिंग नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर दो लोग अगल बगल में बैठ सके, एक ऐसी यही पोजीशन है यहाँ पर, तो एएल और एलपी यहाँ दोनों में कहीं आना चाहिए। और यहाँ दिया गया है कि लिएंडर पीस डज नॉट बिलोंग्स टू रेसलिंग, तो लिएंडर पीस डज नॉट बिलोंग्स टू रेसलिंग, तो यहाँ पर एलपी लिएंडर पीस नहीं आ सकता, तो कहाँ आएगा यहाँ पर, तो यहाँ एलपी आएगा, तो यहाँ कौन आएगा, एएल। ओके, अनिर्बान लहरी इज रिलेटेड टू रेसलिंग। ओके, अभी एक कंडीशन यहाँ पर थी, देखिए क्या बोला है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ज्वाला गट्टा एंड द वन वो बिलोंग्स टू बैडमिंटन, ज्वाला गट्टा एंड द वन वो बिलोंग्स टू बैडमिंटन, ऐसा बोला गया है। और ऐसा भी हो सकता है सपोज बैडमिंटन यहाँ आए और 1 2 और ज्वाला गट्टा यहाँ ही हो। तो देखिए सपोज ये पर्सन बैडमिंटन खेल रहा है, तो यहाँ ज्वाला गट्टा आ सकता है। ओके, और यहाँ बैडमिंटन हो तो यहाँ पर भी ज्वाला गट्टा आ सकता है, तो दोनों कंडीशन हो सकती है। तो आगे देखते हैं। द वन वो बिलोंग्स टू हॉकी इज थर्ड टू द राइट ऑफ द वन वो बिलोंग्स टू आर्चरी। क्या बोला है, द वन वो बिलोंग्स टू हॉकी इज थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन वो बिलोंग्स टू आर्चरी, तो आर्चरी जो पर्सन प्ले कर रहा है उसकी थर्ड राइट में कौन बैठा है, द पर्सन वो प्ले हॉकी। तो सपोज अगर ये आर्चरी खेल रहा है, सपोज ये पर्सन आर्चरी खेल रहा है, तो उसकी थर्ड राइट में 1 2 और 3, तो यहाँ टेनिस आता है, तो ये पर्सन आर्चरी नहीं खेल सकता। दूसरा, सपोज ये आर्चरी खेल रहा है ये पर्सन, तो उसकी थर्ड राइट में 1 2 एंड 3, ये तो एथलेट्स वाला है, तो ये भी नहीं आ सकता। सपोज ये साइना नेहवाल है, ये आर्चरी अगर हम, ये सपोज आर्चरी खेलती है, तो उसकी थर्ड राइट में 1 2 एंड 3, ये कौन आ सकता है, हॉकी वाला पर्सन। सो दिस पर्सन प्लेज हॉकी। ओके, तो अभी सिर्फ एक ही कंडीशन यहाँ पर हमारे लिए बाकी है कि ज्वाला गट्टा एंड बैडमिंटन जो पर्सन खेल रहा है उसके बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। तो यहाँ एकदम इजी है कि ज्वाला गट्टा यहाँ आएगा और जो पर्सन बैडमिंटन खेल रहा है वो आएगा यहाँ, क्योंकि उसके अलावा तो सपोज यहाँ ज्वाला गट्टा बैठेगा तो बैडमिंटन वाला तो यहाँ बाहर निकल जाएगा ना, तो ऐसा तो हो सकता नहीं। तो अभी एक गेम बचा और एक पर्सन का नाम बचा है, तो देखिए कौन पर्सन बचा है, तो अभिनव बिंद्रा अभी एक पर्सन बचा है, तो यहाँ आएगा अभिनव बिंद्रा। और एक गेम बाकी है, तो कौन सी है, शूटिंग, तो यहाँ पर शूटिंग आएगी। तो ये शूटिंग गेम है, वहाँ डीसी डटी चांद उसके रिलेटेड है।
तो ये अरेंजमेंट हो गई। तो आइए देखते हैं इस अरेंजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू शूटिंग। तो शूटिंग कौन खेल रहा है? डीसी यानी डटी चांद, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग सीट एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। तो ये एक्सट्रीम राइट हुई, एक्सट्रीम राइट, तो कौन है? एएल यानी अनिर्बान लहरी, सो ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डज लिएंडर पीस बिलोंग। तो लिएंडर पीस है वो रिलेटेड टू हॉकी, सो ऑप्शन नंबर सी विच इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है वो पूछा गया है। तो अनिर्बान लहरी एथलेट्स बोला गया है, तो यहाँ अनिर्बान तो रेसलिंग खेल रहा है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा, ज्वालागट्टा टेनिस, सो ज्वालागट्टा टेनिस ये ट्रू है। ओके, आगे भी देखते हैं। अभिनव बिंद्रा शूटिंग, तो डीसी है वो शूटिंग खेल रहा है, ऑल ट्रू तो नहीं है, सो ऑप्शन नंबर बी विच इज अवर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन हिना सिंधु एंड डटी चांद। सो डटी चांद यहाँ है, हिना सिंधु यहाँ है, सो 1, 2 and 3 पर्सन आर बिटवीन देम, सो ऑप्शन नंबर डी विच इज अवर राइट आंसर। तो आई होप ये पजल वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट, उसमें भी हम इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन और पजल्स भी देखेंगे। तो देखना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारी यूट्यूब चैनल एजी1। थैंक यू।